पंडाल के पीछे भगवान आकर के खड़े हो जाएंगे और धनुष बाण है या त्रिशूल है, ये आपको मालूम नहीं है कि चक्र लेकर के खड़े हैं, तो भगवान को पहचान नहीं पाएंगे। और जब भगवान का आप जान जाएंगे कि भगवान के हाथ में त्रिशूल है या धनुष है या चक्र है, गदा है, तो भगवान को आप पा लेंगे। इसीलिए कहा गया सोई जानो जेहु देहु जनाई, जाने तो तुम ही हो जाए। भगवान को हमें पाना नहीं है, भगवान को हमें जानना है, और जानने के लिए ही गुरु बनाया जाता है, पाने के लिए नहीं। देखो गुरु जो होता है आपको रास्ता बताता है, आपको मार्ग बताता है। जैसे एक रिक्शा वाला होता है, तो रिक्शा वाले का काम है जब बस स्टेशन से आपको रेलवे स्टेशन तक छोड़ देना है। भगाइए उन लोग को। तो आपको रेलवे स्टेशन छोड़ दिया और वहां से आपको जहां जाना है आप वहां ट्रेन पकड़ के जा सकते हैं, चाहे दिल्ली जाना हो या बम्बई जाना, जहां भी जाना हो आप वहां से जाते हैं। परंतु उसी रिक्शा वाले को हम कहेंगे कि भैया आप हमें दिल्ली पहुंचा दो, तो क्या संभव है? वो कभी नहीं पहुंचाएगा। तो इसीलिए गुरु जो है आपको रास्ता बताएगा, मार्ग बताएगा, चलना आपको ही पड़ेगा। और हम लोग चलते नहीं है और गुरु को बदनाम करते हैं, संत को बदनाम करते हैं, भगवान नहीं है, ये झूठ है, ये सत्य बातें बोल रहे हैं। तो हम लोग हट करते हैं, हट करना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार और हम लोग जहां भी हैं 24 घंटा भगवान के हैं, और भगवान से हम अलग हो ही नहीं सकते हैं। जिसे हमारा जन्म नहीं हुआ था, तो हम किसके थे? हम भगवान के थे। और जब हमारा जन्म हो गया तो हमारे माता पिता कहते हैं ये हमारा बच्चा है। और जब जन्म नहीं हुआ था तब किसके थे? हम भगवान के थे। और अब जहां भी है, जैसे भी हैं, अब भगवान के हैं, और भगवान से आप अलग हो ही नहीं सकते हैं। परंतु ये व्यक्ति मनुष्य भगवान को ढूंढता क्यों है? तो जैसे मछली जल में रहता है परंतु फिर भी वो जल को ढूंढता है, ये जल कहाँ है। उसी प्रकार ये मनुष्य भगवान में रहते हैं फिर भी भगवान को ढूंढते हैं। मछली जैसा हाल है। और वही मछली को जल से बाहर निकाल दो तो मछली मर जाएगा, और जल में रहते हुए फिर भी वो जल को ढूंढ रहा है। उसी प्रकार ये मनुष्य भगवान में रहते हुए भगवान को ढूंढता है, और जब भगवान ये अंतिम सांस चलता है तो फिर इसका मृत्यु हो जाता है। तो इस प्रकार ये बात को कबीरदास लिखे हैं, पानी बिन मीन मछली प्यासी रे। वो पानी के अंदर में मछली है फिर भी प्यासा है, वो पानी को ढूंढ रहा है। और मैं सुन आवत हंसी रे। कबीरदास कह रहे मैं हंसी आ रहा है इसके चरित्र को सुन करके। इस प्रकार तो भगवान सबके अंदर में है। जैसे शरीर के अंदर में आत्मा है, ये साधारण ज्ञान है, और आत्मा में भगवान है, ये विशेष ज्ञान है। और ये सारा ब्रह्मांड भागवत में भगवान स्वयं कह रहे हैं जो कुछ दिखाई दे रहा है वो मैं ही हूं, और जो बोलता हूं मैं ही बोलता हूं, और आपके पास में हरदम रहता हूं। भगवान से अपना चाहने पर भी अलग हो ही नहीं सकते।
तो हम लोग, हमें भगवान क्यों नहीं मिलते हैं? हम ढूंढते हैं भगवान को, इसलिए भगवान हमें नहीं मिलते हैं। तो भगवान किसको मिलते हैं? तो कबीरदास जी कह रहे हैं, सहज मिले अविनाशी। भगवान सहज में मिलते हैं, भगवान कोई रुपया पैसा में नहीं मिलते हैं। भगवान कैसे मिलते हैं? प्रेम से मिलते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई रुपया पैसा की जरूरत नहीं है। आपको कोई धन की सुंदरता का आवश्यकता नहीं है। भगवान को क्या चाहिए? तो केवल एक प्रेम चाहिए। प्रेम से प्रकट होई में जाना। तो इस प्रकार तो गुरु का काम है भगवान के बारे में जानना। तो श्री ब्रह्मा जी भगवान नारायण को 4 श्लोक दिए और उसके बाद में पुराण में 10 लक्षण होता है। स्वर्ग विसर्ग, स्थान पोषण, उक्ति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय, ये 10 लक्षण होता है। परंतु भागवत में 2 लक्षण ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए भागवत को महापुराण कहा गया। और श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंद में श्री विदुर मैत्री संवाद है और विदुर जी महाराज मैत्री मुनि को श्री हरिद्वार के तट पर प्रश्न किए हैं, जिस समय क्या है? समय क्या है? जो समय चला गया उस समय फिर वापस नहीं आ सकता है। जो समय आपके हाथ से निकल गया उस समय मिलना मुश्किल है। और बहुत व्यक्ति ताश खेलते रहते हैं, फालतू बात करते रहते हैं और उसको पता नहीं चलता है ये समय कैसे निकल गया। आपके समाज में बहुत व्यक्ति, आजकल तो बूढ़े व्यक्ति भी ताश खेलना सीख लिए। मैंने पहले जवान व्यक्ति को देखा था, तो तब घूमते हैं तो बूढ़े व्यक्ति बैठ करके ताश खेलते हैं और उसको पता नहीं चलता है जब कब खाने का समय हुआ, कब नाश्ता का समय हुआ। वो ताश में इतना मग्न है। तो फालतू समय को वो बिता रहा है। और कोई व्यक्ति चौक चौराहा पर बैठ करके निंदा शिकायत करता है, मदिरा पीता है। तो इस प्रकार जीवन को वो हर क्षण क्षण नष्ट कर रहा है। और जीवन का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य। जिसके पास आलस है वो व्यक्ति संसार में कुछ नहीं कर पाएगा। वो क्या करेगा? केवल आज का काम कल पे टालेगा। नहीं, आज नहीं, कल करूंगा काम, फिर कल हो गया, नहीं आज नहीं कल करूंगा फिर काम, वो टालते रहता है। तो इसको कहा जाता है आलसी। और कबीरदास से बोले हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर। पल में परले होगी, भौरी करेगा कब? भौरी मैंने काम, परले आएगा तो कब काम करेगा? इसलिए जो कुछ करना है तो आज कर। परंतु आलसी मंदभागी व्यक्ति वो टालता है। तो इस प्रकार जो जीवन का हर क्षण क्षण सदुपयोग में बिताया है, वो फालतू में नहीं बिताया है, दूसरे का निंदा बुराई में नहीं बिताया है, वो व्यक्ति अपने जीवन को, वही व्यक्ति अपने जीवन को परिवर्तन कर सकता है। वही व्यक्ति अपने परिवार को, समाज को वो आगे बढ़ा सकता है। और वही व्यक्ति देश में राम राज्य बना सकता है। जो व्यक्ति जीवन में, जीवन का समय का सदुपयोग क्या है, और जो व्यक्ति जीवन का समय का सदुपयोग नहीं किया है, ना तो वो समाज को आगे बढ़ा सकता है, ना परिवार को, ना देश को। वो व्यक्ति इस संसार में कुछ नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार समय को मापने के लिए कुछ मापदंड दिया गया है। क्षण, पल, घंटा, निमिष, दिन, रात, पक्ष, ऋतु, वर्ष। जब पृथ्वी पर 1 वर्ष होता है
तो देवताओं का एक दिन होता है, और यहाँ पर 60 वर्ष होगा तो देवताओं का 1 वर्ष होगा। और जब पृथ्वी लोक में 990 वर्ष होगा तो ध्रुव लोक में 1 वर्ष होगा। और इस प्रकार कलयुग का आयु है 4,32,000। और कली का 2 गुना है द्वापर, तो 8,64,000। द्वापर का 3 गुना त्रेता है तो 12,96,000 वर्ष। और त्रेता का 4 गुना है सतयुग, तो 17,28,000 वर्ष होता है सतयुग का आयु। तो इन चारों को मिलाएंगे तो 43,20,000 वर्ष होगा। तो इस प्रकार सतयुग त्रेता द्वापर कली 1000 बार बीतेगा। तो ब्रह्मा जी का दिन 12 घंटा का होता है, और भगवान विष्णु का 1 प्रहर होगा, और भगवान शिव जी का 1 क्षण होगा। समझ गए? इतना बड़ा ब्रह्मा जी का दिन है। और ये जो कलयुग चल रहा है ये 28वां कलयुग चल रहा है, माने 27 बार कलयुग आकर के चला गया है। जैसे आपके गांव में टावर है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, ये 27 बार आकर के चला गया है, ये 28वां बार आया है। और देखते हैं तो हम लोग आश्चर्य करते हैं, पहले ये टावर नहीं था, ये मोबाइल नहीं था, ये मोबाइल आ गया। ये हर कलयुग में आते हैं। तो इस प्रकार तो सब कलयुग में आता है। और हम लोग पढ़ते लिखते हैं, खेती करते हैं, नौकरी करते हैं, रुपया कमाते हैं, और भोग विलास में जिंदगी को बिता देते हैं। शादी किया, बच्चे को जन्म दिया, पढ़ाई लिखाया, फिर बच्चे बड़े हो गए, फिर उसका शादी विवाह कराना, फिर शादी हो गया, फिर उसका बच्चा नहीं हो रहा, उसके पीछे फिर भागना। इसी को हम लोग जिंदगी मानते हैं। ये जिंदगी नहीं है। इस संसार में माँ है, तो इस संसार में हम ऐसा कुछ कर्म करके जाएं जो इतिहास में आपका नाम हो। जैसे आपके पीढ़ी में पिता है, फिर उसके पिता, आप लोगों को 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी तक आपको नाम याद होगा, 4था पीढ़ी का आपको नाम याद नहीं होगा। परंतु हमें समाज में एक ऐसा छाप छोड़ना है जो हमें युगों युगों तक लोग जाने, ऐसा कर्म करके जाना है। तो इस प्रकार तो इसलिए भगवान को जानना है, और भगवान को जान गए तो सब कुछ जान गए। तो भगवान को आप तभी जान सकते हैं आपके अंदर में पूर्ण विश्वास, संत सेवा, साधु सेवा, गुरु सेवा, माता पिता की सेवा, इस प्रकार आपके अंदर में होगा, तभी आप भगवान को जान सकते हैं। तो इस प्रकार श्री मैत्री मुनि विदुर जी को समय के बारे में बता रहे हैं। और इसके बाद में ब्रह्मा जी के 4 मुख से 4 प्रकार का जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 प्रकार के आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। देखो कोई भी काम करो तो ये 4 जाति का जरूरत पड़ता है। जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। तो शूद्र जो है वो छोटा नहीं होता है। हम सोचते हैं ये शूद्र है, ये छोटा है। शूद्र का अर्थ ये नहीं है, ये जन्म से नहीं, कर्म से है। और जिसको हम लोग अछूत मानते हैं, तो जैसे ये पंडाल है, तो पंडाल में झाड़ू लगाना, दरी बिछाना, ये शूद्र का काम है। और जब तक 4 व्यक्ति, कोई भी घर में यज्ञ अनुष्ठान हो या समाज में कोई यज्ञ अनुष्ठान हो, जब तक ये 4 व्यक्ति नहीं मिलेगा तब तक वो काम हो ही नहीं सकता है। तो उसके बाद में पूरा कचरा साफ करना, ये सब शूद्र का काम है। क्षत्रिय का क्या काम है? तो पंडाल के चारों अगल बगल घूमते हैं, कोई बच्चा लड़ाई झगड़ा ना करे, कोई कुत्ता बिल्ली अंदर में ना आ जाए, उसका देख रेख करना, सुरक्षा करना, ये क्षत्रियों का काम है।
उसके बाद में पंडाल लग गया, बिछाई का व्यवस्था हो गया, भोजन का व्यवस्था ये करना, सब्जी लाना, दाल लाना, मसाला, ये सारा व्यवस्था करना, तो ये वैश्यों का काम है। जैसे आपको चावल कौन देता है? तो डीलर साहब चावल देता है। ये वैश्य है, भले कोई जाति में हो, चाहे ब्राह्मण हो या कोई जाति में हो, तो इसको वैश्य कहा जाएगा। जैसे आपके सेना सिपाही हैं बॉर्डर पर, भले वो कोई जाति का है और वो बॉर्डर पे है, तो उसको क्षत्रिय माना जाता है। उसके बाद में और सारा व्यवस्था हो गया, भोजन की व्यवस्था, पंडाल की व्यवस्था, और ये व्यास गति में बोलने वाला नहीं है तो अच्छा नहीं लगेगा। और जो इस व्यास गति से बोलता है उसको ब्राह्मण कहा जाता है, भले वो कोई जाति का हो, उसको ब्राह्मण ही कहा जाता है। तो इस प्रकार 4 प्रकार का आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये चारों आश्रम में गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा माना जाता है। ये गृहस्थ आश्रम से सबका पेट भरता है। गृहस्थ आश्रम कौन है? तो किसान लोग। किसान लोग खेती करते हैं तो सबको अन्न मिलता है, और किसान लोग ये खेती नहीं करेंगे तो अन्न कहाँ से मिलेगा? तो सारा संसार का ये पेट भरता है किसान लोग, और इस आश्रम को कहा जाता है गृहस्थ आश्रम, और ये सबसे बड़ा आश्रम माना जाता है। कितना भी बड़ा ऋषि मुनि हो, महात्मा हो,